हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसमें हमारा आज टॉपिक होगा थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर की लाइफ में आना और उनका दूर जाना। इस बीच आपको क्या फील कर रहे हैं, है ना? आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की लाइफ में चले तो गए हैं, अब वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, यही सब चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है गाइस, जैसा कि आप जानते हैं यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें। ठीक है गाइस, और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की समस्या हो, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ब्लैक मैजिक में फंसे हुए हो, आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हों, आपस में मनमुटाव हो रहे हों, आप काफ़ी समय से बीमार चल रहे हों, या आपकी जॉब में कोई भी परेशानी आ रही हो, तो इनमें से जो भी परेशानी आपके ऊपर चल रही है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करा दूंगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। हमने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस, यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की लाइफ में चले तो गए हैं, लेकिन उनको अभी भी आपकी चिंता लगी रहती है ना? क्योंकि जो इतना पुराना रिलेशन आपके साथ चल रहा था आपके पार्टनर का, कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए अभी भी कुछ जगह बाकी रह गई है। थोड़ी सी उन्हें चिंता रहती है कि ना जाने क्या होगा उसका, क्या मैंने सही किया थर्ड पार्टी की लाइफ में आकर, मैंने अपना घर तो कभी बर्बाद नहीं कर दिया इन चीज़ों में। और जब भी ये सारी चीज़ें आपके लिए सोचते हैं या थर्ड पार्टी से शेयर करते हैं आपके पार्टनर, तो वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का दिमाग कंफ्यूज कर देती है, आपके पार्टनर के दिमाग को डाइवर्ट कर देती है, जिससे वो आपको नहीं सोच पाएँ, है ना? आपकी फैमिली को ना सोच पाएँ कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। एक सिर्फ थर्ड पार्टी है यहाँ पर जो आपके जीवन में तूफान ला रही है। जो हंसता खेलता आपका जीवन था उसको बिखेर के रख दिया है और ऐसी सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जिसमें सब कुछ बिखरता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ना? अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में नहीं आती तो आपका रिश्ता यहाँ पर सबसे अच्छा चल रहा था। आप जितना खुश थे अपनी लाइफ में, उससे ज़्यादा शायद कोई होता। आपके पार्टनर आपकी सारी चीज़ें सुनते थे, घूमने फिरने ले जाते थे, जो भी अच्छे से अच्छा कर सकते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे करते दिखाई दे रहे थे। लेकिन सिर्फ थर्ड पार्टी के आने की वजह से आपका पूरा जीवन खराब हो गया और आप इतना परेशान हो गए कि अब आपको कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसाने के लिए सब कुछ कर चुकी है। वो कभी नहीं चाहेगी कि वो उनके पास से वापस जाए और आपकी लाइफ दोबारा से सही हो जाए, क्योंकि जो यहाँ पर थर्ड पार्टी का मकसद है आपके पार्टनर के साथ, वो उसको पूरा करना चाहती है और पूरा
कर भी रही है। वो कभी नहीं चाहेगी कि आप दोनों एक हो जाएं, आपका रिलेशन ठीक हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगें, है ना। काफ़ी लोग मेरे से यहाँ बोलते हैं कि गुरुजी ये थर्ड पार्टी होती कौन है। तो मैं हर बार बोलता हूँ कि थर्ड पार्टी आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई कलीग, या आपका कोई पड़ोसी, या आपका कोई जानने वाला हो सकता है। अन्यथा किसी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी राह चलते को कि आपकी लाइफ में एंट्री करके घुसे, है ना। जो आपको जानता है अच्छे से वही आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए लगा रहता है, क्योंकि उसको आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है कि आप अपनी लाइफ में क्यों खुश हैं, है ना। आजकल ये कंडीशन हो गई है, इंसान किसी की खुशी से खुश नहीं है, उसकी परेशानी से ज़्यादा खुश है। अगर आप किसी को अच्छे से रह के दिखाएंगे तो सामने वाला आपको अच्छा नहीं देखेगा, वो मन ही मन कुड़ेगा कि ये देखो कैसे अच्छे से रह रहे हैं और मैं अपनी लाइफ में इतना परेशान हूँ या परेशान रह रही हूँ कि वो मैं ही जानती हूँ और ये लोग मज़े ले रहे हैं। ऐसी जलन भावना लोगों के मन में रहती है और वही लोग आपके जीवन को खराब करने के लिए लग जाते हैं। अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो उनकी कोई फ्रेंड आपके पार्टनर के पीछे लग जाएगी या पीछे लग जाएगा कि आप लोग क्यों खुश हैं, आपको कैसे भी करके अलग किया जाए। ऐसे ही हस्बैंड वाइफ का है, कोई भी सामने वाला इंसान आपको खुश नहीं देख सकता कि आप दोनों अपने रिश्ते में कैसे खुश चल रहे हैं, है ना। तो वही इंसान आपको नुकसान पहुंचाने के लिए गलत प्रयास करता है, आपको परेशानियों में डाल देता है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, जिससे आप परेशानियों में चारों तरफ फंस जाते हैं। मुझे एनर्जी ये बता रही है कि कुछ लोगों के जीवन में अगर थोड़ी सी परेशानी आती है या थोड़ा सा मनमुटाव होता है तो वो सोचते हैं कि शायद ये ऐसे ही हो रहा होगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद परेशानियां आती ही रहती हैं और सिचुएशन डाउन होती रहती है। आपके जीवन में परेशानी आना और आपको बीमार कर जाना, समझ जाइए यहाँ पर बहुत कुछ आपके साथ गड़बड़ हो रहा है। आपके जीवन में किसी ने एंट्री की है जो आपको अच्छा उठता हुआ नहीं देख सकता, आपको खुश नहीं देख सकता, जिसकी वजह से आपके ऊपर ये सारी परेशानियां आ रही हैं, है ना। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ नहीं है, सब ग्रह चालों का चक्कर रहता है। तो मैं उन लोगों को भी बता देता हूँ। यहाँ पर काफ़ी लोग मुझे यहाँ ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो काफ़ी उपाय करके बैठे हैं फिर भी उनका ठीक नहीं हो रहा है। अब उनकी ऐसी सिचुएशन हो गई है कि भगवान के ऊपर से भरोसा हटता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, भगवान हमारी नहीं सुनता है, हम इतनी परेशानियों में रह रहे हैं, इतनी परेशानियां झेल रहे हैं, वो हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा, ना ही देख रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपने अगर सारे प्रयास करके देख लिए, आप एक बार मेरे से चेक करा कर देखिए। मैं आपकी परेशानी को देखकर बता सकता हूं कि आपके ऊपर क्या परेशानी है, क्या किया गया है जिस वजह से आप इतना परेशान हैं। देखिए, हर चीज़ ग्रह चाल से नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लैक मैजिक की वजह से कर दी जाती हैं आपकी खराब, और आपको समझ में भी नहीं आती है ना। तो यहाँ पर जो परेशानी है और परेशानी का कारण है वो यहाँ कोई नहीं पकड़ता, सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि ये किया गया है, वो किया गया है, और आपका कुछ भी ठीक नहीं होता है लाइफ में, है ना। तो आपके पार्टनर यहाँ पर जो थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं, क्या उनका दूर जाना आपके लिए घातक हो गया है? क्या आपको काफ़ी नुकसान पहुँचाने वाला है? क्या आपके ऊपर और ऐसी परेशानी आने वाली है जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, ऐसा ही है। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसा तो लिया है, आपसे दूर कर तो दिया है, लेकिन आपके ऊपर संकट के बादल मंडरा गए हैं।
क्योंकि एक वही इंसान है जो आपको, आपके परिवार को आप पालन पोषण कर रहा था, आपको अच्छे से रख रहा था, आपका जीवन उपार्जन कर रहा था, और उनके जाने से आपको जो हानि हुई है वो आप जानती हैं या आप जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसी परेशानी आ गई है जिसको शेयर करना आपके लिए मुश्किल हो गया है ना। आपके पार्टनर के जाने की वजह से आप इतना परेशान हो चुके हैं कि अचानक से आपको लगता है कि मेरे ऊपर कोई परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। आप इतना परेशान हो गए हैं अपने पार्टनर को लेकर कि आपको अब यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देता। आपके दिमाग में यही आता है कि मैं कुछ गलत कर लूँ अपने साथ ऐसा कि ये दोनों अपने खुशी से रहें। तो मैं आपको बता दूं कि ये गलत प्रयास आपका आपको और संकट में डाल देगा, है ना। क्योंकि अगर आप कुछ गलत प्रयास करते हैं तो उससे इंसान को मुक्ति नहीं मिलती है। अगर आपने गलत प्रयास करके अपने जीवन को खत्म भी कर लिया तो कोई ना कोई तांत्रिक आपको पकड़ लेगा, वो गलत काम कराएगा, आपको मारेगा पीटेगा, गलत काम करा के आपकी ज़िंदगी को और ख़राब कर देगा। आपके ऊपर जो परेशानियां आ रही हैं इस समय, उससे भी भयंकर परेशानी में आप फंस जाएंगे। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपके ऊपर ऐसी परेशानी चल रही है तो आप पॉजिटिविटी रखिए अपने अंदर और उसको ठीक करने का प्रयास करिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। आप खुद सोचिए, जब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को नेगेटिविटी करके आपके आगे से ले जा सकती है, तो क्या आप पॉजिटिव होकर या पॉजिटिविटी से जुड़ के थर्ड पार्टी को उन्हीं के आगे से नहीं ला सकती अपने पार्टनर को? तो यहाँ हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना होगा, अपने को ठीक करना होगा, तभी आप इन चीज़ों से जीत पाएंगे। अन्यथा आप परेशान रहिए, आपका कोई भी हल नहीं निकलेगा और ना ही किसी का निकला होगा यहाँ पर, है ना। क्योंकि ये चीज़ें ठीक करना आसान नहीं है, इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता कोई, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कठिन होता है, इसीलिए ठीक करने वाला यहाँ नहीं मिलेगा। आप अगर मेरी वीडियो से जुड़े हैं और मेरी सारी चीज़ें आपको रेजोनेट हो रही हैं, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आज आप भगवान को धन्यवाद कीजिए कि आपको ये वीडियो मेरी मिली और आपको एक रास्ता दिखाई दिया, एक अच्छी किरण दिखाई दी आपको। क्या पता आपका जीवन ठीक हो जाए। और मैं दावे से बोलता हूँ कि मैं आपकी ये सारी सिचुएशन ठीक कर दूंगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ठीक नहीं की जा सकती। अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो मैं आपको उपाय देकर तीसरे दिन से अंतर दिखा देता हूँ और इस सिचुएशन से आपको बाहर निकाल देता हूँ, है ना। सबसे बड़ी चीज़ है ब्लैक मैजिक हटाना, वशीकरण हटाना, जो तंत्र मंत्र द्वारा क्रियाएं की गई हैं उनको हटाना, और वो सब चीज़ें हटाना आसान नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं आपसे और आपके पार्टनर से, तो समझिए आपका सब कुछ ठीक हो गया, आपकी लाइफ ठीक हो गई। तभी आपके पार्टनर आपके पास वापस आ पाएंगे, अन्यथा आपके पार्टनर को लाना हर किसी के बस की बात नहीं है। देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, कुछ लोग मेरे पास आते हैं, उनके पार्टनर, उन्हें नहीं पता कि किस वजह से उन्हें छोड़कर चले गए। वो सोचते हैं शायद मेरे पार्टनर मेरे से मनमुटाव करके जा रहे हैं, मेरे से लड़ाई झगड़ा करके गए हैं, लेकिन वजह उसके पीछे कोई और होती है। आपको तो नहीं पता कि वजह क्या है। आप ये सोचते हैं कि शायद मेरा पार्टनर मेरे से लड़ रहा है, इसको ठीक करने के लिए मैं वशीकरण करा देता हूँ या करा देती हूँ तो शायद ये मेरे पास आ जाए। तो मैं उन सभी को बता देता हूँ, जो भी ये प्रयास कर रहा है या कर चुका है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा होगा, ना ही पड़ेगा। आपने अपने पार्टनर का अपने हाथ से और ख़राब कर लिया, क्योंकि ये चीज़ें आपके पार्टनर को और नेगेटिव कर देंगी, आपसे लड़ाई झगड़े की तरफ डाल देंगी और भी ज़्यादा मनमुटाव होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ आप लोगों से कि आप परेशानी की जड़ पकड़िए, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं।
आप अपना दिमाग मत लगाइए कि मेरी वजह से या मेरी लड़ाई झगड़े की वजह से ये पर्सन मुझे छोड़ के चला गया। इसके पीछे जड़ कोई और होती है। क्या पता थर्ड पार्टी आ गई हो, उसने ब्लैक मैजिक किया हो उनके ऊपर, जिस वजह से उनका दिमाग डाइवर्ट हो गया और वो आपको छोड़ के चले गए। और आपने ऐसे में क्या किया, अपना दिमाग लगाकर उनके ऊपर वशीकरण किया कि क्या पता मेरा अगर वशीकरण कराता हूँ या कराती हूँ तो मेरा पार्टनर मेरी तरफ आ जाएगा। वो पास तो नहीं आता और आपसे दूर हो जाता है, तो एक कुल्हाड़ी आप अपनी तरफ से भी उन पे मार देते हैं। तो मैं उन सभी लोगों से कहूँगा आप अपना दिमाग मत लगाइए इन चीज़ों में। ये चीज़ें हंसी खेल की नहीं हैं, ये जीवन खराब कर देती हैं। अगर कोई भी चीज़ गलत हो गई तो आपका जीवन बिल्कुल खराब हो जाएगा, उसको ठीक करने वाला भी आपको नहीं मिलेगा। और कुछ लोगों का यहाँ पे हुआ है ये सब परेशानी, पता नहीं है, और गलत क्रियाएं गलत प्रयोग कर रहे हैं और अपने को और ज़्यादा खराब करते चले जा रहे हैं। मैं आप सभी को बताता हूँ, अगर आप अपने पर्सन को या अपना भी कुछ ठीक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो एक तो आपका नुकसान होना बंद हो जाएगा, जो आपके ऊपर परेशानियाँ हैं वो होनी बंद हो जाएंगी। ऐसा अगर आपके ऊपर हो रहा है और आप पे बराबर परेशानी आ रही है तो आप समझ जाइए कि आप कुछ गलत चीज़ कर रहे हैं जो आपके लिए नहीं है ना। आप अपने पार्टनर को निकालने के लिए पॉजिटिविटी से जुड़िए और अपना ठीक कराइए, तभी आप ठीक हो पाएंगे। अन्यथा आप कितने गलत उपाय कर लीजिए, गलत प्रयोग कर लीजिए, कुछ भी आपका ठीक नहीं होने वाला और परेशानी बढ़ने ही वाली है ना। यहाँ पर अगर हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखते हैं तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बता रही है कि आपके पार्टनर ऑन ऑफ की सिचुएशन में चल रहे हैं। कभी उनको आपकी याद आती है तो कभी थर्ड पार्टी की याद आती है। थर्ड पार्टी के आगे अगर आपकी बात कर देते हैं तो थर्ड पार्टी भड़क जाती है और उनको और उनके दिमाग को डाइवर्ट कर देती है, जिससे आप उनसे कांटेक्ट ना कर पाएँ। आपके खिलाफ इतना भड़का देती है कि आप उनके दुश्मन बन जाते हैं। आपके पार्टनर आपको ही दुश्मन समझने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर थर्ड पार्टी उनके साथ कर रही है। उनका दिमाग अपने काबू में नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर अपने को ठीक करना नहीं चाहते, लेकिन वो एक चक्रव्यूह में, एक जाल में फंस गए हैं। आपके पार्टनर बाहर आ भी सकते थे अगर थर्ड पार्टी नॉर्मल रहती। अगर वो नॉर्मल का मतलब ब्लैक मैजिक नहीं किया होता तो आपके पार्टनर उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक करके बैठी है, उनके दिमाग को बांध के बैठी है, उन पर क्रियाएं करके बैठी है, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करके बैठी है, जिससे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से अलग नहीं हो सके। आप तो इस समय उनके दुश्मन बने बैठे हैं। वो आपको कुछ समझते नहीं, आप हैं कौन उनके लिए ये नहीं पता उन्हें। अगर आपके पार्टनर अभी हाल फिलहाल में छोड़ के गए हैं, अगर आपके पार्टनर अभी हाल फिलहाल में छोड़ के गए हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप पॉजिटिविटी से जुड़ने के लिए तुरंत एक्शन लीजिए। जितना पुराना समय निकलता जाएगा उतनी ही आपके ऊपर परेशानी बढ़ जाएगी, उसको ठीक करने में आप पे परेशानी आएगी। मैं उन सभी के लिए कहना चाहता हूँ, अगर जिसके घर में मनमुटाव चल रहा है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो लोग सब अलर्ट हो जाइए। गलत होने से पहले अपना उपाय करके ठीक कर लीजिए, जिससे आपका जीवन ठीक रहे और सब कुछ सुधर जाए, है ना। आप अपने लाइफ को जितना अच्छा रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये सब आपके हाथ में है, ठीक है गाइस। तो मैं जितना आपको समझाता हूँ और समझा सकता हूँ वो सारी चीज़ें मैं बोलता हूँ। जो मुझे एनर्जी बताती है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ और आपको बताता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं ठीक कर देता हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सके, है ना। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए मेरे से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। मैं दावे से बोलता हूँ आपको तीसरे दिन में अंतर दिखाई देना शुरू हो जाएगा
और 10 से 15 दिन में आपकी सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी, है ना। वरना आप कहीं घूम लीजिए, कितना ही कुछ कर लीजिए, आपकी परेशानी हर किसी से यहाँ पर सही नहीं होगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है, पहले आपकी यहाँ पर कोई परेशानी की जड़ पकड़ ले तभी वो इन चीज़ों को ठीक कर पाएगा। यहाँ आपकी परेशानी की जड़ कोई नहीं देखता, ना ही कोई ठीक करता है ना। तो गाइज मैं यही कहूँगा, आप अपने दिमाग को रिलैक्स करके पॉजिटिव होइए और पॉजिटिविटी से जुड़िए, तभी आप अपना सब कुछ ठीक कर पाएंगे। अन्यथा आपके ऊपर परेशानी के बादल ऐसे ही मंडराते रहेंगे और आप परेशान रहते रहेंगे, और ऐसी परेशानियां आगे आपको ऐसा परेशान कर देंगी, और ये सारी परेशानियां आपको आगे ऐसा परेशान कर देंगी कि आपको आगे कोई रास्ता भी दिखाई नहीं देगा। आप इतने टूट जाएंगे कि आपको यही लगेगा फिर कि शायद अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टरों के पास जा के दवाइयाँ ले रहे हैं अपनी परेशानियों की, कि रात भर नींद नहीं आ रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बक्कार छूट रहा है मुंह से, ज़बरदस्ती कुछ भी बोल देते हैं अपने पार्टनर को सामने, तो वो सोचता है शायद ये मुझे बीमारी हो गई है। डॉक्टरों को दिखाते हैं, फिर भी ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि वो डॉक्टरों के बस का इलाज नहीं है। क्योंकि आपके ऊपर वो बीमारी नहीं, वो आपके ऊपर परेशानी है जो वो ब्लैक मैजिक की वजह से हो रही है, और आप उसका उपाय लेकर ठीक कर सकते हैं, है ना। आपकी ये सारी परेशानी ठीक हो जाएगी, मैं दावे से बोलता हूँ। तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूं। आपके जीवन में किसी भी तरीके की समस्या हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करा देता हूं। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप मस्त रहिए और खुश रहिए।